जब हम सपने देखते हैं उसे पूरा करने के लिए हिम्मत करके लगातार प्रयास करते रहते हैं, ठीक है ना, अभ्यास करते रहते हैं, तो एक दिन हम बहुत सुखी, बहुत सफल और हमेशा मस्त रहने वाला इंसान बन जाते हैं। ज़िंदगी में अपने लक्ष्य से कभी समझौता मत करिएगा, ठीक है? ठीक बा? हाँ। हमें मालूम है कहाँ याद आई नहीं। ईश्वर हमको जन्म है देता, गुरु देता है ज्ञान। ईश्वर हमको जन्म है देता, गुरु देता है ज्ञान। आओ करें यशगान गुरु की हम पर कृपा महान। आओ करें यशगान गुरु की हम पर कृपा महान। अपने गुरु का कर्ज कभी भी कोई चुका ना पाया। अपने गुरु का कर्ज कभी भी कोई चुका ना पाया। गुरु को शीश नवाया जिसने, वही है सब कुछ पाया। युगों युगों से गुरु रहा है सुख सपनों की खान। आओ करें यशगान गुरु की हम पर कृपा महान। आओ करें यशगान गुरु की हम पर कृपा महान। नमस्ते 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 नमस्ते। प्रणाम 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 प्रणाम। साथियों नमस्कार, मैं हूं स्वामी रामशंकर। हमारे साथ इस वक्त हैं श्री राजीव कुमार मिश्र जी, जो एक विद्यालय के प्रबंधक हैं, संचालक हैं और संस्थापक हैं। आपका स्वागत है। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। कब ये ख्याल आया कि विद्यालय संचालन या विद्यालय की आधारशिला रखी जाए? विद्यार्थी जीवन से ये हमारे मन में ये भाव था। मैं स्थानीय विद्यालय में इंटर का विद्यार्थी था जी। उस समय 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को जब हमारे प्रबंधक जी आते थे तो उनके आने पर जो उनका स्वागत सत्कार होता था, जो उनके विचार होते थे माइक पर, और उनसे हम लोग प्रेरित होते थे। तो वो कल्पना हमारे मन में था कि ईश्वर कभी सक्षम करेगा, सक्षम करे तो मैं भी एक अच्छा विद्यालय अपने क्षेत्र में खोलना चाहूँगा। वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप मुझे बताएंगे जिनकी बातें आपको अच्छी लगती थी, जो आपके विद्यालय के प्रबंधक थे, उनका नाम क्या था? ताराचंद, स्वर्गीय ताराचंद महेश्वरी जी। वो हमारे क्षेत्र के विधायक भी थे और ब्लॉक प्रमुख भी रहे, और जितनी भी शिक्षण संस्थाएं इस क्षेत्र में है उनमें उनकी अहम भूमिका रही। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखिए, नेताजी लोग अगर शिक्षण कार्य के लिए अमिट अमूल्य योगदान देते हैं तो उनको बहुत दिनों तक याद किया जाता है। शहरी क्षेत्र में जहाँ पर परिवेश शैक्षिक दृष्टिकोण से व्यवस्थाएं बढ़िया हैं, संसाधन बढ़िया हैं, और वहाँ पर तो लोगों में शिक्षा के प्रति रुझान है और माता पिता भी अपने दायित्व का निर्वहन अच्छी तरीके से करते हैं। ग्रामीण परिवेश में अभी शिक्षा को अगर गौर से देखा जाए तो लोग दूसरे नंबर पर रखते हैं। पहली प्राथमिकता उनकी अपने जीवन यापन करने के लिए, रोजी रोजगार कमाने के लिए है, और शिक्षा की व्यवस्था दूसरे नंबर पर रखते हैं जी। इस परिवेश को उठाने में बड़ा लंबा सफ़र इस विद्यालय के साथ हमने तय किया है। ये कब आधारशिला आपने रखा था इसका? 1993 में जब मैंने इस विद्यालय की शुरुआत की थी तो उस समय मैं गांव-गांव प्रचार करता था साइकिल से। अरे वाह। और सुबह से निकल करके शाम हो जाती थी मुझे, और उस समय मैं 5 रुपया प्रत्येक विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन शुल्क लेता था जी। और उस रजिस्ट्रेशन शुल्क को जमा करता था और वो रुपया उनकी फ़ीस में अगले महीनों में कम करता था, जिससे पूरे क्षेत्र में प्रचार प्रसार भी होता था और लोगों से मुलाकात होती थी। तमाम अच्छे मीठे कड़वे अनुभव भी उस समय के रहे हैं। कभी कभी लोग उपहास भी कर देते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा थी, एक जुनून था मेरे मन में।
हर कीमत पर हमको विद्यालय चलाना है। कहाँ तक जाना है ये नहीं पता था। आरंभ में कितने कमरे थे? कुछ नहीं, छप्पर के नीचे हम लोगों ने शुरू किया था। मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, अभी जो वर्तमान में बिल्डिंग है, 2 भवन है। एक भवन में हम लोग बैठे हैं और दूसरा इसके दूसरी तरफ है। तो मैं एक बार आपको चारों तरफ की दीवारें, बिल्डिंग्स, कमरे दिखा रहा हूँ। बिल्कुल सेंटर में हमारा कैमरा लगा हुआ है, आपको देख के अच्छा लगेगा। और सच में जब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ तक पहुँचने का कितना लंबा संघर्ष रहा होगा, कितनी मितव्ययी जीवन की प्रणाली रही होगी कि थोड़ा थोड़ा पैसा इधर उधर खर्च ना करके बचाना और फिर भवन को इस रूप में लाना। नेशनल इंटर कॉलेज अलादादपुर, सिधौली, सीतापुर। प्रारंभ से लेकर आज तक मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात रही, विद्यार्थी को पढ़ाना है। उसके पास पैसा है तब भी पढ़ाना है और नहीं है तब भी पढ़ाना है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और किसी बच्चे के अगर माता पिता नहीं हैं, और मेरी जानकारी में आया है, तो ऐसे हजारों बच्चों को मैंने अपने जीवन में पढ़ाया है और आज वो सफल हैं। जी। अध्यापक हैं, सरकारी टीचर हैं, अन्य तमाम सरकारी सेवाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। और आप कहाँ से पढ़े हुए? अभी पेपर में आया था, समाचार फेसबुक पे देखा था, बच्चा पीसीएस। हाँ, पीसीएस हुआ है। नीरज यादव एक लड़का अभी जो है जी। हमारे यहाँ से जो 2019 का बैच निकला हुआ है पीसीएस का, और जो उसमें एक बिटिया अभी जनपद में वो आस्था पांडे, हाँ। इसने यूपी बोर्ड के रिजल्ट में जनपद में 3रा स्थान प्राप्त किया है। और उसकी वजह से हाँ, विद्यालय के लिए एक सड़क का निर्माण सरकार ने कराया है। मतलब मैं ये जब सुना ना तो इतना खुश हुआ कि एक विद्यालय, इतना बड़ा विद्यालय चल रहा है, समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहा है। सरकार को चाहिए कि ऐसे विद्यालयों को जितना भी सहयोग दे सकें दें, पर हालात जैसे भी रहे होंगे, पॉलिटिकल परिस्थितियाँ, फंड, दुनिया भर की प्रॉब्लम, बट जब बिटिया पढ़ लिख के आगे बढ़ी और उसका नाम हुआ तो उसकी वजह से स्कूल को भी कितना फ़ायदा हुआ। पूरे क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा जी। लोगों के मन में आया कि हाँ, बालिकाओं को शिक्षा देना भी आवश्यक है और पूरा विद्यालय परिवार गौरवान्वित महसूस करता है कि बालिका को हम लोगों ने पढ़ाया। आज वो कक्षा 11 की छात्रा है और इंटर में अगले साल वो आएगी। हो सकता है और भी अच्छे अंकों से वो पास हो। और यही रिजल्ट नहीं, विद्यालय का रिजल्ट लगभग हर वर्ष जनपद में कोई ना कोई स्थान अपना जरूर लाता है जी। और समाज से भी बहुत सहयोग मिलता है। समाज में हर आदमी गलत नहीं होता है। समाज में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस विद्यालय के संचालन में बड़ी अहम भूमिका निभाई और कदम कदम पर साथ दिया। सबसे बड़ी बात है, अभिभावक ने हम पर भरोसा किया। बगैर संसाधन के हमने समाज में कहा कि हम विद्यालय चलाना चाहते हैं। उस समय जिन अभिभावकों ने हम पर भरोसा किया, मैं जीवन की आखिरी क्षण तक उनका इस उपकार को भूल नहीं सकता। अगर ये कहा जाए कि बड़े कॉलेजों में ही प्रतिभा निकलती है, ऐसा नहीं है। ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण भूमि हमारी इस व्यवस्था से कहीं भी कमज़ोर नहीं है और कहीं से कोई कमी नहीं। पर्याप्त उर्वरा शक्ति है, केवल उन्हें ढूंढने की ज़रूरत है, उन्हें निखारने की ज़रूरत है। और पिछले 28 वर्षों से मैं ये काम निरंतर कर रहा हूँ और सभी के सहयोग से विद्यालय दिन प्रतिदिन शिक्षा के क्षेत्र में नए मानक तय करता है। प्रतिवर्ष कोई ना कोई लक्ष्य हम लोग तय करते हैं। अभी पहली से 12वीं तक की शिक्षा दे रहे हैं। पहली से 12वीं तक दे रहे हैं। योजना है कि बिल्कुल योजना है। अगर इस समाज का सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहा और मिलेगा तो मेरा ये मन है कि एक डिग्री कॉलेज भी ज़रूर हमारे क्षेत्र में बने, जिससे सभी का लाभ हो और ख़ासकर गरीब तबके का विशेष लाभ हो। हमारे पास ग्रामीण परिवेश के बहुत से बच्चे आते हैं और जिनके पास संसाधन नहीं है, साइकिल से आते हैं, अन्य साधनों से आते हैं और शिक्षित होकर के बाहर निकलते हैं। मैं बताऊं आपको, नेशनल इंटर कॉलेज जो ये जहाँ पर हम बैठे हैं, जिस परिसर में, जिसके संस्थापक के साथ हम अभी मुखातिब हो रहे हैं, यहाँ विद्यालय की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है। मतलब विद्यालय का अपना बस नहीं है, अपना ऑटो नहीं है
और फिर भी बहुत संख्या है। बताना चाहेंगे कितनी संख्या है? कक्षा 9 से 12 तक हमारे पास 1175 बच्चे हैं और नर्सरी से 8 तक हमारे पास 1750 बच्चे अब हैं। वो अलबत्तिया बता दीजिए कि जब अभिभावक आते हैं और कभी अपनी समस्या सामने रखते हैं कि हमारे साथ संघर्ष का दौर चल रहा है, तो आप राजू जी कहते हैं आप जो दे सकते हैं वो बता दीजिए। हाँ, बहुत से ऐसे अभिभावकों से मुलाकात जीवन में होती है जी। चूँकि ग्रामीण परिवेश है, परिस्थितियाँ साथ नहीं देती हैं, किसान हैं, कभी कभी ये कह देते हैं कि फसल ख़राब हो गई इसलिए इस समय हमारे पास कोई फीस देने की व्यवस्था नहीं है। 28 सालों में मैंने कभी भी विलम्ब शुल्क के नाम पर 1 रुपया किसी से नहीं लिया। बहुत सुंदर। यदि आपके संपर्क में भी कोई ऐसा विद्यालय है, कोई ऐसे विद्यालय के संस्थापक है, संचालक हैं जो समाज के सरोकार में अपना योगदान बहुत ईमानदारी से दे रहे हैं, और सरोकार की जब मैं बात कर रहा हूँ तो शिक्षण शुल्क ले करके पढ़ाना तो ठीक है, क्योंकि शिक्षण के कार्य में बहुत सारी व्यवस्थाएं, मेंटेनेंस और ज़रूरतें, शिक्षक जो हैं उनका सैलरी, तनख्वाह, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसी भी भावना होती है कि हमारे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें अगर कोई परेशान है, किसी के घर की हालत ठीक नहीं है, तो उसको हम अर्थ के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई आपके जानकारी में है तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, और इस पूरे वीडियो में जो भी डायलॉग है उस डायलॉग के ज़रिए बस एक चीज़ मैं सामने रखना चाहता हूँ, शिक्षण संस्थाएँ किस उद्देश्य को लेकर के काम कर रही हैं। हमें अधिकतर लोग ये मान रखे हैं, सोच बना रखे हैं कि विद्यालय केवल धन कमाने का ज़रिया है। ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जो अच्छी शिक्षा, व्यक्तित्व विकास कैसे हो बच्चों का, इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हमें आगे लाना होगा, और सरकार भी ऐसे लोगों को संज्ञान मिले, और सरकारी तंत्र के ज़रिए ऐसे विद्यालयों को, इन विद्यालयों के बच्चों को अगर कोई सुविधा, सेवा, कोई भी चीज़ें आप दे सकते हैं सरकार की तरफ से तो ज़रूर दीजिए। ठीक बात है ना? बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपकी बातचीत से मैं सहमत हूँ, और सरकार को करना चाहिए, ग्रामीण परिवेश में तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ अभी भी बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता है जो उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा लगा, और फिर ऐसे ही किसी दिन फिर मिलेंगे आपके साथ, कुछ और लोगों के साथ, और ढेर सारी बातें करेंगे। नमस्कार, आप सबको प्रणाम, साधुवाद।